नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नूतन। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों के चाल से राशि फल का आकलन किया जाता है। आज 30 नवंबर 2025 रविवार है और रविवार का दिन सूर्यदेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि, आज आर्थिक मामलों में भाग्यशाली रहेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में वातावरण अनुकूल रहेगा। नए कार्यों की जिम्मेदारी मिलेगी। करियर ग्रोथ के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे। घर में बड़े बुजुर्गों की सलाह से आय में वृद्धि के कई मौके मिलेंगे। परिजनों के साथ यात्रा के योग दिख रहे हैं। रोजाना योग और मेडिटेशन करें। वृषभ राशि, आज पार्टनरशिप के बिजनेस में खूब धन लाभ होगा। व्यापार में बढ़ोतरी के नए अवसर मिलेंगे। धन आगमन के नए मार्ग प्रसारित होंगे। फैमिली और फ्रेंड्स के सपोर्ट से धन कमाने के नए मौके मिलेंगे। नई प्रॉपर्टी या वाहन की खरीदारी संभव है। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रोफेशनल लाइफ की दिक्कतें दूर होंगी। करियर में तरक्की के सुनहरे अवसर मिलेंगे। पारिवारिक जीवन की परेशानियां दूर होंगी। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती भरे पलों को एंजॉय करेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स से आज आपको दूर रहना होगा। कर्क राशि, आज आर्थिक मामलों में भाग्य आपका साथ देगा। प्रोफेशनल लाइफ में कई महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी मिलेगी। फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। यात्रा के योग दिख रहे हैं। आज आपके सभी सपने साकार होंगे। नई प्रॉपर्टी या वाहन की खरीदारी के योग दिख रहे हैं। शैक्षणिक कार्यों में नई उपलब्धि हासिल होंगी। सिंह राशि, आज सिंह राशि वालों के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव होंगे। आय में वृद्धि के योग दिख रहे हैं। घर में धार्मिक कार्यों का आयोजन संभव है। आज आपके लंबे समय से रुके हुए कार्य सफल होंगे। शैक्षणिक कार्यों में नई उपलब्धियां हासिल होंगी। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। कन्या राशि, आज कन्या राशि वालों को आर्थिक मामलों में छोटी मोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ जातकों को विरासत में पैतृक संपत्ति मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में खुशहाली का माहौल रहेगा। परिजनों के साथ वेकेशन का भी प्लान आज आप बना सकते हैं। नेगेटिविटी से मुक्ति मिलेगी। हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। तुला राशि, आज का दिन बेहद शुभ रहेगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ऑफिस में नए आइडियाज के साथ किए गए कार्य सुखद परिणाम देंगे। पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी। करियर से जुड़े शुभ समाचार मिलेंगे। आर्थिक मामलों में भाग्य आपका साथ देगा। वृश्चिक राशि, आज वृश्चिक राशि वालों के आय में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन की दिक्कतों से राहत मिलेगी। आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। धार्मिक स्थल पर यात्रा के योग दिख रहे हैं। नए घर या शहर में शिफ्ट होने का प्लान बना सकते हैं। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। धनु राशि, आज आपका दिन बेहद शुभ साबित होगा। आमदनी के नए स्रोतों से धन लाभ होगा। धन संपत्ति में वृद्धि होगी। परिजनों के साथ यात्रा के योग दिख रहे हैं। शैक्षणिक कार्यों में अपार सफलता मिलेगी। जीवन साथी संग क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। मकर राशि, आज आप आर्थिक मामलों में भाग्यशाली रहेंगे। धन संपत्ति में वृद्धि होगी। आय के नवीन स्रोतों से खूब धन लाभ होगा। नई प्रॉपर्टी की खरीदारी संभव है। करियर में नई उपलब्धियां हासिल होंगी। शैक्षणिक कार्यों में मन लगेगा। नौकरी कारोबार में वातावरण अनुकूल रहेगा। कुंभ राशि, अज्ञात भय को लेकर मन परेशान रह सकता है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। आज आप परिजनों के साथ वेकेशन का भी प्लान बना सकते हैं। कुछ जातक नई प्रॉपर्टी की खरीदारी भी कर सकते हैं। रोमांटिक लाइफ बढ़िया रहेगी। लव लाइफ में दिलचस्प मोड़ आएंगे। मीन राशि, आज का दिन मीन राशि वालों के जीवन में खुशियां लेकर आएगा। हर कार्यों में अपार सफलता मिलेगी। पुराने निवेशों से अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। परिजनों का साथ मिलेगा। फैमिली या फ्रेंड्स के साथ वेकेशन का प्लान बना सकते हैं। कार्यों के मन चाहे परिणाम मिलेंगे। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही आप बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए कि आज के लिए आपका दिन कैसे भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, आज आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा। नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी लेने के लिए अच्छा समय है। शुभ अंक 21, शुभ रंग पीच। मूलांक 2, आज आप जोश और ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। कार्यस्थल पर मतभेद होने पर समझदारी से काम लें। जिम्मेदारियों को नजरअंदाज ना करें। शुभ अंक 25, शुभ रंग नारंगी।
मूलांक 3, दुनिया अभी आपके लिए बेहद प्यारी है। अपने घर के मामलों को नजरअंदाज ना करें क्योंकि अपने संबंधों पर ध्यान देने की जरूरत है। शुभ अंक 27, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 4, रोमांच और जोखिम भरे कामों से आज आपको दूर रहना होगा। आमदनी के अनुसार ही खर्च करें, ऐसे करने से आपकी समस्या जल्द ही हल होगी। शुभ अंक 29, शुभ रंग बैगनी। मूलांक 5, आज के दिन काम और प्यार पर फोकस रहेगा। नौकरी में बदलाव के मौके मिल सकते हैं, बेवजह गुस्से से बचें। शुभ अंक 11, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 6, आज सेहत को लेकर चिंता हो सकती है लेकिन कोई गंभीर बात नहीं होगी। अपने गोल्स पर फोकस करने की जरूरत है। शुभ अंक 15, शुभ रंग सफेद। मूलांक 7, अपने विचार जाहिर करने में संकोच ना करें। आत्मविश्वास की कमी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। शुभ अंक 17, शुभ रंग काला। मूलांक 8, अपने रोजाना के कार्यक्रम से कुछ वक्त निकालें ताकि आप ये जान सके कि आप क्या है और आपको क्या करना है। यह आपको सफलता हासिल करने में मदद करेगा। शुभ अंक 19, शुभ रंग लाल। मूलांक 9, कड़ी मेहनत से काम करना जारी रखें। जोखिम भरे विकल्पों से बचें। अप्रत्याशित धन का कोई स्रोत आपको ऋण के मुद्दों को हल करने में मदद करेगा। शुभ अंक 18, शुभ रंग हरा। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 30 नवंबर 2025 रविवार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष दशमी तिथि है। सूर्य चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 6:52 पर, सूर्यास्त शाम 5:36 पर, चंद्रोदय 30 नवंबर दोपहर 1:56 पर, चंद्रास्त 1 दिसंबर मध्यरात्रि 2:36 पर। तिथि शुक्ल पक्ष दशमी 29 नवंबर रात 11:15 से 30 नवंबर रात 9:29 तक। शुक्ल पक्ष एकादशी 30 नवंबर रात 9:29 से 1 दिसंबर सुबह 7:01 तक। नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा 29 नवंबर मध्यरात्रि 2:22 से 30 नवंबर मध्यरात्रि 1:10 तक। रेवती 30 नवंबर मध्यरात्रि 1:10 से 1 दिसंबर रात 11:18 तक। करण तैतिल 29 नवंबर सुबह 11:15 से 30 नवंबर सुबह 10:28 तक। गद 30 नवंबर सुबह 10:28 से 1 दिसंबर रात 9:26 तक। वनिज 1 दिसंबर रात 9:26 से 2 दिसंबर सुबह 8:20 तक। योग ब्रज 29 नवंबर सुबह 9:36 से 30 नवंबर सुबह 7:17 तक। सिद्धि 30 नवंबर सुबह 7:17 से 1 दिसंबर सुबह 4:21 तक। अशुभ काल राहु शाम 4:15 से शाम 5:36 तक। यमगण दोपहर 12:15 से दोपहर 1:35 तक। कुलिक दोपहर 2:55 से शाम 4:15 तक। ध्रुव मुहूर्त शाम 4:10 से शाम 4:53 तक। वृश्चिक सुबह 11:29 से दोपहर 1:02 तक। शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से दोपहर 12:36 तक। अमृत काल सुबह 8:36 से सुबह 10:07 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से सुबह 6:07 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंटर न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है।
भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है, कारोबार में सफलता प्राप्त होती है, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्यदेव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने
कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा, दिल्ली का काल भैरव मंदिर। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर, उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है।
आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।